बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये सूरत बकरा की आयत नंबर 18 के मुतल्लिक है। दोस्तों, ये एक ऐसी आयत मुबारक है कि इसकी रूहानी ताकत और इसकी बरकत और इसकी नूरानियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुश्मन के दिमाग को बंद कर देती है कि इससे जो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या जो आपके ख़िलाफ़ नए नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं या जादू के ज़ोर पर आपको नुकसान दे रहे हैं या किसी भी तरह से ज़ाहिरी तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या नुकसान दे चुके हैं, तो उनसे बचने के लिए ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये दुश्मन को अंधा कर देती है, उसके दिमाग को बंद कर देती है, उसे गूंगा बहरा कर देती है, यानी उसका कोई वार आप पर नहीं चलता। ये इतनी कामयाब आयत मुबारक है कि इसका एक ख़ास तरीका और अमल मैं आपको बताऊंगा, और ये अमल भी सिर्फ़ और सिर्फ 21 दिनों का है। 21 दिन आपने इस तरीके से करना है तो दुश्मन का कोई वार आप पर नहीं चल सकेगा। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि रूहानियत जो है वो बाकायदा तौर पर एक एजुकेशन है, एक तालीम है, एक इल्म का नाम है। मैं कहता हूँ कि आप इस इल्म को सीखें, सीखने के बाद आप अपने मामलात को ख़ुद इस्तेमाल करें। कई कवानीन होते हैं रूहानियत में कामयाबी के लिए, कई कवानीन होते हैं वजीफ़े में कामयाबी के लिए। तो रूहानियत पर मुश्तमिल, रूहानियत के तरीक़ोकार पर मुश्तमिल हम एक कोर्स करवा रहे हैं। इस कोर्स में दोस्तों हम मुराकबे का इल्म भी सिखाते हैं, इसी कोर्स में हम एनर्जी के तरीक़ेकार सिखाते हैं। ये हमारा मिक्स कोर्स है। इस कोर्स में हम ज़हनी क़ुव्वतों के और मक़नातीसी क़ुव्वतों के तरीक़ेकार भी सिखाते हैं। इसी कोर्स में जादू और नज़र बद का तोड़ भी सिखाया जाता है। ये बहुत आसान कोर्स है, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग की सूरत में करवाया जाता है, तो आप घर बैठे आसानी से आप इसे कर सकते हैं। 1 महीने का ये कोर्स है, तो अगर किसी दोस्त ने करना हो तो वो रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रहा था आपके साथ सूरत बकरा की आयत नंबर 18 के हवाले से। आयत कुछ इस तरह से है, आपको सामने नज़र आ रही है, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजिऊन। इस आयत मुबारक का तर्जमा और मतलब ये है, मफ़हूम ये है कि गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, फ़हुम ला यरजिऊन, बस वो किसी भी तरह वापस नहीं लौट सकते या रुजू नहीं कर सकते। तो इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ कि इसको जब आप करेंगे दोस्तों, इसको करने से आपका ऑरा जो है, एनर्जी का जो सर्कल है आपके गिर्द, वो मजबूत हो जाता है। और इतना मजबूत हो जाता है कि जो लोग दुश्मन से डर रहे हों, चाहे वो घर में दुश्मन है या वो बाहर दुश्मन है, या उस दुश्मन को दोस्तों आप जानते हैं या नहीं जानते, किसी भी हवाले से दोस्तों ये दुश्मन से आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी। यानी ये 2 तरह से काम करती है, आपको अलहदा महफूज करेगी और जो दुश्मन है उसके जो भी हरबे हैं उन सारों को नाकाम बनाएगी। यानी कि अगर दुश्मन सोच रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके मंसूबों को फेल कर देगी ये आयत मुबारक, और आपको महफूज रखेगी। यानी आपके गिर्द एनर्जी का एक ऐसा सर्कल होगा कि जो उसके किसी भी वार को चलने नहीं देगा, चाहे वो कितना भी नुकसान देने वाला हो, चाहे ज़ाहिरी नुकसान हो या जादू के ज़रिए नुकसान हो, किसी भी तरह की चाल हो, उन सब से आपको बचाएगी। तो तरीक़ेकार आप इसका सुन लें, बल्कि लिख लें, बहुत आसान तरीक़ेकार है। आपने दोस्तों करना ये है, तरीक़ेकार इसका बड़ा आसान है कि आपने एक रुमाल जितना कपड़ा ले लेना है, या अगर आपके पास एक नया रुमाल हो तो वो बड़ी अच्छी बात है। आपने उस रुमाल पर दरमियान में ये आयत मुबारक लिखनी है, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजिऊन। ये काली मार्कर से आपने वो ये आयत मुबारक दरमियान में लिख देनी है। लिखने के बाद आपने इसके नीचे लाइन लगा देनी है, और लाइन के नीचे आपने लिखना है कि या अल्लाह मुझे दुश्मन से महफूज फरमा और दुश्मन को नेस्तो नाबूद फरमा। तो ये आपने फ़िक्रे उसमें लिख देने हैं, ये फ़िक्रे लिख के ये सामने रख लेना है आपने। और उसके बाद आपने दोस्तों एक पानी का गिलास अपने पास रख लेना है, भरा हुआ गिलास सामने रख लेना है, और आपने इस आयत मुबारक को 313 दफ़ा पढ़ना है।
313 दफ़ा जब आप इस आयत मुबारका को पढ़ेंगे, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, जब इस तरह पढ़ेंगे, ये एक दफ़ा है, तो इसी तरह आपने 313 दफ़ा एक नशिस्त में आपने पढ़ लेनी। कोई उस वक़्त आपके पास मौजूद ना हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और तसव्वुर आपने ये रखना है कि आप जो है वो महफूज हो रहे हैं, आपके गिर्द अल्लाह ताला की रहमत का नूर जो है ना वो आ रहा है, और दुश्मन जो है वो मायूस हो रहा है, दुश्मन की कोई चाल वो कारगर साबित नहीं हो रही। फिर आपने क्या करना है कि उस यानी कि वो जो होगा आपके पास रुमाल, उस रुमाल को आपने पढ़ने के बाद उसे फोल्ड कर लेना है, और उस पानी में से चंद एक कतरे उठाकर आपने इस तरह, यानी कि थोड़े से कतरे, यानी जिस तरह हम पानी उठाते हैं या पानी थोड़ा सा लेते हैं, थोड़े से कतरे आपने उस रुमाल पर इसी तरह करके छिड़काव कर देना, बस एक दफ़ा ही। तो जब आप ऐसे करेंगे, उस रुमाल को आपने किसी ऊंची जगह पे रख देना है, साफ़ सुथरी जगह पे, ऊंची जगह पे रख देना है, और वो पानी जो होगा वो आपने पी लेना है, या अपने घर वालों को पिला देना है, या जिसको आप समझते हैं कि वो महफूज हो वो ये पानी पी ले। इस पानी पीने से दोस्तों आप दुश्मन की हर तरह की चाल से महफूज होंगे, और इस रुमाल की बरकत से, जिसको अपने सामने रख के पढ़ा है, तो इसको पढ़ने से उस घर में भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, ठीक है, यानी वो पूरा घर जो है वो उस दुश्मन से महफूज हो जाएगा, और ख़ास तौर पे वो शख्स महफूज हो जाएगा। और जो आपने पढ़ाई की है दोस्तों, उस पढ़ाई से जो वाइब्रेशन होंगी, इस आयत मुबारका की जो एनर्जी है, इससे ये होगा कि वो दुश्मन जो है वो अपनी चालों में, अपने हरबों में नाकाम हो जाएगा और उसकी कोई जो है ना वो चालाकी काम नहीं आएगी। वो जो भी काम करेगा, जो भी हरबे इस्तेमाल करेगा, वो उलट हो जाएंगे, उसका दिमाग काम करना छोड़ देगा। आपके हवाले से उसे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि जिसको बेस बना के वो आपको नुकसान पहुंचाए। वो ना नज़र बद लगा सकता है, क्योंकि नज़र उसकी बंद हो जाएगी, दिमाग उसका बंद हो जाएगा, हाथ उसके बंद हो जाएंगे। ये इतना पावरफुल अमल है। इस अमल को इसी तरह दोस्तों आपने 21 दिन तक करना है। तो 21 दिन तक जब आप करेंगे तो फिर आप खुद बताएंगे कि दुश्मन का क्या हाल है, उसको इतना नुकसान पहुंचेगा और आप उतना ही ज़्यादा महफूज हो जाएंगे। तो अपने मामलात में दोस्तों थोड़ा सा खुद केयरफुल हुआ करें, यानी कि ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं और दूसरों की खिदमत किया करें। इससे जो है अमल में बरकत पैदा होती है। गुस्सा नहीं करना इस अमल के दौरान, और बावुज़ू होकर अमल करना है आपने ये जब भी इस अमल को करना है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर सी बात है आयत मुबारका आपने लिखनी है और आपने जो है वो पानी का इस्तेमाल करना है, तो बरकत यानी कि ज़्यादा होती है। इसलिए पाक साफ होकर आपने इसको करना है, इस अमल को। कोई भी सवाल आपने पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोर्सेज़ करने हो तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों बहुत शुक्रिया।